नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। दिग्विजय सिंह आज रीवा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार पोलिंग स्तर पर भी मजबूती प्रदान करने के लिए चुनावी रण में उतरने के लिए अपना रुख लगभग तैयार कर लिया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के धोखे को समझ चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की जो उन्होंने रीवा का चयन किया। प्रधानमंत्री ने जो पंचायत राज दिवस मनाने के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो पंचायत राज के चुनाव जीत के आए उनसे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात नहीं की। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव कराए, महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और अधिकार दिए। सबसे ज़्यादा अधिकार किसी प्रांत में दिए गए थे, पंचायत राज में तो मध्य प्रदेश में दिए गए थे। नियुक्तियों के अधिकार दिए गए थे। पंचायत कर्मी, शिक्षक कर्मी, गुरुजी, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल सेवक, गौ सेवक, इन सब का नियुक्ति के अधिकार पंचायती राज को दिए गए। पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर है, क्योंकि उसमें हम पिछड़ जाते थे। फर्जी ये वोटर लिस्ट बना लेते थे और उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि एक पोलिंग बूथ पर 100 150 के फर्जी मतदाता हमें मिल रहे हैं, उनके सब नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोग जहां जीतना चाहिए 10,000 से जीत पाते थे 2-3 हज़ार से, और 5,000 की नीचे की जो हमारी जीत थी उसमें चली जाती थी। इस बार कमलनाथ जी ने पूरे तरीके से पोलिंग बूथ सेक्टर मंडल में बांट दिया। पूरा चुनाव कैंपेन हमारा हवाई नहीं होगा, ज़मीनी होगा। सेक्टर मंडल बूथ लेवल पर हमारा सारा काम होगा। उनसे चर्चा तक नहीं होने दी। जितने पंचायत राज के जनप्रतिनिधि थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और पूरा सरकारी तंत्र हावी है। मेन्यू लिस्ट टंगी हुई है कि काम 25% दो और जो काम चाहते हो ले जाओ। आप किसी सरपंच से पूछ लीजिए कि उसको पंचायत क्षेत्र में काम कराने के लिए कितनी राशि देनी पड़ती ऊपर से। पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्शन होता है और वो हर महीने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के पास पहुंचता है। हमारा पूरा समर्थन उन सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को है कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी हम लोग 6 महीने के अंदर पूरे अधिकार इन्हें वापस देंगे। नियुक्ति के, स्थानांतरण के और राजस्व विभाग में अविवादग्रस्त नामांतरण बंटवारे के, ये सारे अधिकार इन्हें दिए जाएंगे। ग्राम सभा का हमने कानून अलग से बनाया था। इसी के साथ साथ पैसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के नियम बना लिए थे, लेकिन इन्होंने उसको आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया और पूरे तरीके से प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज़मीनें हम लोगों ने बांटी थी, पट्टे बांटे थे, उन पर इस प्रदेश के सरकार, भाजपा की सरकार ने
उन पट्टेधारियों के पट्टे कैंसिल किए और अभी पन्ना में और मैहर सतना में हमें शिकायत मिल रही है बहुत बड़े पैमाने पे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग अनुसूचित जाति जनजाति के पट्टेधारियों से सस्ते में ज़मीन खरीदकर जिला कलेक्टर से इजाज़त लेकर ज़मीन ले लेते हैं और 8 से 10 गुना कीमत में 3 लाख की ज़मीन खरीदी और एक महीने में 25 से 30। कहेंगे बजरंगबली का नाम इस समय सभाओं में नहीं गूंज रहा है। आजकल नाटक के चुनाव बजरंगबली का नाम कब से नहीं गूंज रहा है? आप बताइए, बजरंगबली क्या आज के आए हैं? कब से नहीं गूंज रहा है? मैं खुद पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा मैं खुद करता हूँ रोज 5। इनके पास और कुछ है क्या? महंगाई बढ़ गई, नौकरी मिल नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। उनको तो मौका बचे हिंदू मुसलमान करने के। अरे बजरंग पूनिया जिसने देश के लिए मेडल जीता, पहलवान बजरंग पूनिया धरने पर, और इनको वो बजरंग दल जिस बजरंग दल के अंदर आईएसआई पाकिस्तान को जासूसी करने वाला सतना का आपका बलराम सिंह, उस पर चुपे क्यों हैं? उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? जमानत उसकी कैसे हो गई? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से और शिवराज सिंह चौहान से, उनके खिलाफ आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू किया? ये हमारी मांग रही है। उनकी जमानत हो गई तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अपील क्यों नहीं की? क्या बात करेंगे ये? इंदिरा गांधी ने की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत उन्होंने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राज में 2011 में सर्वे कराया गया था कौन कौन आवासहीन है, और उसी लिस्ट के आधार पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटन हो रहा है। लेकिन हमारे समय शहर और ग्रामीण के आवास की आवंटन में फ़र्क नहीं था। भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों के साथ अन्याय किया है। 1,20,000 उनको देते हैं, जबकि 2.5 लाख देते हैं शहर के लोगों को। जबकि शहर से सीमेंट, लोहा, हर चीज़ शहर से ले जाना पड़ता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलग लगता है। उसके बावजूद भी केवल 40% ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों को दिया जाता है। हम लोग इस मामले में सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो शहर और ग्रामीण आवास योजनाओं के जो पैसा है वो बराबर में पेमेंट किया जाए। बहुत बढ़िया। अब झूठों के सरदार श्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सरदार से बड़ा भी एक और सरदार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी। दोनों झूठों के सरदार हैं, एक देश का और एक प्रदेश का। अब हिम्मत देखिए शिवराज सिंह की झूठ बोलने में। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। यही कहा। एक भी किसान इस प्रदेश का ये कह दे शिवराज सिंह चौहान के परिवार को छोड़कर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के परिवार अपनी काली कमाई का पैसा नंबर 1 में कर रहे हैं, और दूध सप्लाई और फूलों की सब खेती, ये विदिशा के हैं। विदिशा में फूलों की खेती हो रही है। रहने वाले जैत में खेती नहीं करते, विदिशा में जाके करते हैं। जैत में तो केवल रेत खनन का काम होता है,
वहाँ जितना रेत खनन का अवैध काम होता है जैत में मुख्यमंत्री के घर में और उनके परिवार जो करते हैं, मेरा तो खुला आरोप है, उतना मैं समझता हूँ किसी के यहाँ नहीं होता होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे वापस मांग लिए। एक उदाहरण बता दीजिए, एक झूठों के सरदार। और बताना चाहते हैं हम कि कांग्रेस के राज में 2019 में 75,145 प्रधानमंत्री आवास और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 2,71,000 मकान, इससे 3,46,000 मकान का निर्माण कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था, जिसमें कि केंद्र सरकार का पैसा लगा 2,494 करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार का कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस सरकार का लगा 1,662 करोड़। ये आंकड़े प्रमाणित शासकीय आंकड़ों में से दे रहा हूँ मैं। इस योजना में कमलनाथ सरकार ने कोई भी पैसा वापस नहीं लौटाया। सारा पैसे का सदुपयोग हुआ और पैसा मकान बने लोगों के। हमारा तो ये क्या, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है बड़े बड़े घोटाले हुए, डंपर कांड, व्यापम कांड, फूड सिक्योरिटी कांड, अनेक कांड हुए हैं, उसमें ये कांड भी है। सारे कांडों की जांच की जाएगी और सबसे बड़ा कांड आईएसआई को जासूसी करते हुए वो कांड, सारे केसेस जो समाप्त किए गए हैं उनको सबको खोला जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी। जी, आपका कोविड संक्रमण कितना भाजपा में कारगर? बात यह है, कोविड का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ जी ने कोविड को रोकने की जो तैयारी थी वो चालू कर दी थी। राहुल गांधी जी ने पहले नेता थे जिन्होंने फरवरी में कह दिया था कि उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दो बातें हैं, अतीक अहमद वहाँ का माफिया डॉन था और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका। उसके बेटे ने खुलेआम उमेश पाल का मर्डर किया, मर्डर करने पे इनकाउंटर हुआ, तो वह सही इनकाउंटर हुआ। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, उस पर 2-3 प्रश्न उठते हैं। क्या ज़रूरत थी कि 10 बजे जाके जांच कराई जाए रात को? एक दूसरी यह है कि उसका जब अस्पताल में पोर्च तक जाने की व्यवस्था है तो बाहर क्यों गाड़ी रोकी? तीसरा, अहमदाबाद से लाने तक सारी मीडिया और पुलिस ने अतीक साहब कहाँ वो अतीक अहमद कहाँ वो पेशाब कर रहा है वहाँ तक आप दिखा रहे हैं, और तब जब मौका आया तो दन 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 गोली में मार दी गई। तो ये, और वो शुरू से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी हत्या कर देगी पुलिस, यहाँ की यूपी के पुलिस। ये साफ कहना पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने हत्या कराई, ये आपसे कहना पूछना चाह रहा हूँ। तो ये जांच का विषय है ना। ये तो सर, बहुत बड़ा इशू भी हुआ है डेटा सिक्योरिटी का। पिछले दिनों कांग्रेस ने इसको रेज किया था। यहाँ पे लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भराए गए, महिलाओं के नंबर ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए बाहर। एक बड़ा खतरा ये हो सकता है साइबर क्राइम का। आप लोग जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें भी मोबाइल नंबर का प्रावधान है, कैसे डेटा सिक्योर हो पाएगा? क्या उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या फिर ऑप्शनल रखेंगे? बात यह है, मैं खुद इस मामले में शुरू से कहता आया हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती आई है, आधार कार्ड, हर चीज़ के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्या आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है? तो ये भाजपा जो है, और विशेषकर मोदी और अमित शाह, ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं, एक। और दूसरा, पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फ़ोन टैप करते हैं। हमारा भी फ़ोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूँ फ़ोन पे बात करते करते, आप में से किसी को दिव्या जी पहुंच जाती है। दिव्या जी, अभी आपको अभी जनता में पैसा
आवंटित है उस पर खर्च नहीं होते। पूरा ट्राइबल स्लैब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो अनुसूचित जाति जनजाति के हित के लिए लगाया जाता है वो उस पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लाडली बहन योजना का जहाँ तक सवाल है, मैंने जैसा कहा कि इनको 20 साल बाद याद आई। हम लोग गैस की टंकी भी 500 रुपये में देंगे। एक हमारी महिला नेता ने बात बिल्कुल सही कही कि आज 1170 रुपये की कीमत है टंकी की। तो शिवराज सिंह जी, आप ये फॉर्म वार्म भरवाने के बजाय एक काम करो कि हम पूरे जो आप खर्च कर रहे हो वो सब्सिडी जो है आप गैस का जो हमें सप्लाई करता है उसको दे दो। हमको तो 170 रुपये में टंकी दे दिया करो। ये फॉर्म वार्म भरवाना बंद करो, इसमें ऑनलाइन भरो। बहुत बढ़िया। कनेक्ट नहीं हो रहा है, OTP आ नहीं रहा है। एक एक फॉर्म भरवाने में 1000, 1500, 2000 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। और इस पर भी उनको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान योजना में 6-6 हज़ार रुपये खाते में डाले गए। अब अपात्र लोगों को मिल गए, उनसे वसूली की जा रही है। संबल योजना में पैसे दे दिए, उनसे फिर वसूली की गई। बात यही है, इस झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ज़मीनें उनकी छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। और अंत में जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है। एक शिवराज भाजपा, शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला ये 3 साल का, इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे। ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने चना खाकर और साइकिल में चढ़ के जनसंघ के ज़माने से स्थापित किया, वो घर बैठे हुए हैं। अब जल जीवन मिशन का एक और झूठ बोल दिया कि कमलनाथ जी की सरकार ने 1 पैसा खर्च नहीं किया। अब ये योजना केंद्र सरकार ने 2019 में प्रारंभ की और 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने 615.65 करोड़ रुपए खर्च करके दिए, जिसमें 326 करोड़ रुपए आए केंद्र सरकार के, 288 लगे कमलनाथ राज्य सरकार के। इसका मतलब यह है कि दोनों कार्यक्रमों में, जल मिशन में और प्रधानमंत्री आवास योजना में, मध्य प्रदेश के सरकार में एक एक पैसा जो लगना था वो लगा है, ताकि योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन हो और एक पैसा भी केंद्र सरकार को नहीं लौटाया गया। अब एक और वो उन्होंने एक झूठा वादा एक और कर दिया। खुलेआम झूठ बोलते रहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करने का, एक का किसानों माफ़ नहीं हुआ। हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि जैत में उनके गांव में उनके परिवार के लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है। ओवरड्यू जितने किसान थे उनको 2-2 लाख रुपए का पूरे एक का कर्जा माफ़ हुआ। इसके बाद 50 जिनका ड्यू था उनका 50,000 का एक किश्त में कम हुआ, माफ़ हुआ। 1 लाख का हमने कुछ लोग किस्त में कर दिया और आज तक तो पूरे किसानों के 2 लाख तक के कर्जे ड्यू किसानों के भी माफ़ हो जाते। लेकिन उन्होंने हमारे जितने बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा थे उनको खरीद लिया और सरकार गिरा दी। और उसके बाद कर्जा माफ़ी की सरकार की कांग्रेस की योजना को उन्होंने बलाए ताक कर रख दिया, उसके बारे में बात तक नहीं करते।
जबकि 2008 में इन्होंने वादा किया था 50,000 किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। स्वयं राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था जब वो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री थे, अध्यक्ष थे। इस तरह से पूरे इन्होंने दुरुपयोग किया है और किसानों के साथ अन्याय किया है। अब ये अमित शाह जी को बुला रहे हैं। कैलाश जोशी जैसा ईमानदार व्यक्ति हमने राजनीति में नहीं देखा। साइकिल पर चलते थे और कोई गांव का बस से चलते थे, कोई गांव की शादी ब्याह गमी छोड़ नहीं सकते थे, कथा। और दीपक जोशी जो कि एबीवीपी के प्रांतीय अध्यक्ष थे जब शिवराज सिंह चौहान उनका कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब इनकी पत्नी बीमार हुई दीपक की, एम्बुलेंस तक उन्होंने नहीं भेजी। जबकि शिवराज सिंह चौहान ये भूल जाते हैं कि हमारी सरकार में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था पूरा खर्चा हम लोगों ने व्यवस्था की थी। तो ये इसी के साथ साथ कैलाश जोशी जी की मूर्ति उनके गांव में लगाने के लिए इन्होंने घोषणा करी है, लेकिन ज़मीन दी न मूर्ति बनवाई। कमलनाथ जी से जाके मिले 3 मिनट के अंदर ज़मीन भी दिलवाई और मूर्ति के लिए पैसा भी दिलवाया। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, दीपक जोशी खुद कह रहे हैं, वो आपके बीच में भी आएंगे। इसी के साथ साथ अनेक ऐसे प्रकरण हैं। अभी आप देखा होगा भंवर सिंह शेखावत ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ क्या नहीं कहा। सट्टा, जुआ, रेता, खदान वसूली चल रही है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं। शिवराज भाजपा के श्री भूपेंद्र सिंह, श्री नरोत्तम मिश्रा, महाराज भाजपा के तो सभी हैं, और नाराज भाजपा तो आप जानती हो रीवा में भी है। साथियों, ये सब बातें हैं और आज हमें और निखरा जी आए हैं, सिरमौर और देवतालाब जाएंगे। हमारे मंडल सेक्टर और बीएलएस की हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूं यहाँ की जिला कांग्रेस को और हमारे प्रभारी जी प्रताप भानु जी को, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी व्यवस्था दी। उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उनका ब्याज माफ़ करेंगे, ब्याज माफ़ करेंगे। और हम तो कह रहे हैं सरकार हमारी ला दो, तो हम लोग मूलधन और ब्याज दोनों माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ कर देंगे। तो ये केवल हमने जैसे पहले किया अब करेंगे। इस तरह से पूरे तरीके से ये आज काम कर रहे हैं। साथ में 20 साल बाद शिवराज उर्फ मामू उर्फ मामा, ये जो है इनको बहने की याद अब आई है। लाडली बहना योजना जो कि चुराई हुई योजना है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये का माहवार का देने का वादा था, वहाँ से इन्होंने चुराई योजना। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों का वादा था, मैनिफेस्टो था कि गरीब परिवार के लोगों को 6,000 रुपये माहवार न्याय योजना के अंदर, न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। सरकार हमारी नहीं बनी, हम नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना कल्परात का हमने वादा किया है। गैस की टंकी 500 रुपये में, और हर साधनहीन गरीब महिला परिवारों को महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। और कमलनाथ जी ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं सो करते हैं, वो भी होगा। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है, केवल
बड़े बड़े आयोजनों में खर्च किए जा रहे हैं। अब एक और बात सामने आई है कि इन इवेंट में एक्चुअल उपस्थिति जितनी होती है उससे 3 गुना लोगों के खाने की व्यवस्था का पेमेंट हो रहा है। ऐसा यहाँ हो चुका है रीवा में ये हाल ही में। रिपोर्ट है 40,000 लोग आए, पेमेंट हुआ 1.25 लाख लोगों का। ये 1.25 लाख भूत कौन है जिनको भोजन करा दिया इस प्रशासन ने? इसमें सारा हिस्सा बंधा हुआ है। टेंट जो लगता है वो भी इनके चुने हुए ठेकेदार लगाते हैं। बसों का किराया भी कहाँ से आता है ये भी पूछ लीजिए। ये सारा पैसा केंद्र राज्य सरकार के बजट से खर्च करता दो, 150 पार करा दो तो खरीद ही ना पाए लोग। पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगेगा, ये घोषणा पत्र में होगा। बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो भी संगठन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। नारी सम्मान योजना में जो 500 रुपए दिए जा रहे हैं सिलेंडर में, 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को। हाँ। लेकिन महिलाओं के मन में एक और टेंशन है कि वह देंगे तो पैसा में, लेकिन हमारा ही पैसा टैक्स के रूप में हमसे वसूलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? एक बड़ा सवाल है। ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था भाजपा के मुख्यमंत्री जी से। सर